Hello, bhai. Today topic Piotrowski score. So, what is Piotrowski score, and what is the significance of Piotrowski score? So, let's start. Piotrowski score. Basically, rich people earn money from stock, bond. Rich people earn stock, bond, real estate, gold, startup, business, and so on. So, Piotrowski score is a financial score system. Piotrowski score is a financial score system. Financial score system. So, stock or buy share. सो कैपिटल जिसका पास है वो कंपनी का शेयर किनता है, इक्विटी. सो स्टॉक, बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड. हियर some amount money kept government, suppose as example 1 lakh rupee kept government and take interest 8%. इसी तरह से अर्न करता है. नेक्स्ट रियल एस्टेट बेसिकली लैंड प्रॉपर्टी, ये सब जमी बिक्री, लैंड बाय एंड सेल होता है जो फाइनेंशियल. एंड क्रिप्टो करेंसी, गोल्ड, क्रिप्टो करेंसी बहुत रिस्की है लेकिन हाई रिटर्न है. सो पियोट्रowski स्कोर ये बेसिकली कंपनी का फाइनेंशियल सिस्टम, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी का स्कोर बताता है. सो एनी कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी. सो पियोट्रowski स्कोर tells us financial strength and quality of any company. So financial strength and quality of any company, जो पियोट्रowski स्कोर बताता है कंपनी अच्छा है फाइनेंशियली और फाइनेंशियली बैड है. बेसिकली स्पेशली वैल्यू इन्वेस्टिंग, बेसिकली फोकस ऑन वैल्यू इन्वेस्टिंग. जब फाइनेंशियल मार्केट सच एज आप एज एग्जांपल स्टॉक मार्केट में जब आप पैसा लगाते हो वहाँ पर बहुत सारे टाइप ट्रेड होता है, बिजनेस होता है. ये बेसिकली शेयर मार्केट यू टेक एज ए बिजनेस. सो शेयर मार्केट इज ए ऑल्सो बिजनेस यू से. सो शेयर मार्केट बहुत सारा. सो एज ए एग्जांपल इंट्राडे ट्रेडर. Intraday basically one day. Intraday 1 day. Swing trading basically more than 1 day or few months. So few week or month. And investment basically long term investment. So पियोट्रowski स्कोर कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी बताता है. एनी क्वालिटी हियर पियोट्रowski प्रोफेसर जोसेफ पियोट्रowski डेवलप. सो डेवलप पियोट्रowski स्कोर बाय जोसेफ पियोट्रowski. सो पियोट्रowski स्कोर डेवलप बाय जोसेफ पियोट्रowski. सो developed by
प्रोफेसर पियोतर्स्की, जोसेफ पियोतर्स्की. So here Piotrowski score basically 0 to 9. So 0 to 9 रेंज के मध्य आता है. So 0 to 9 रेंज. So 0 to 9 रेंज का अंदर Piotrowski स्कोर आता है. So basically 9 criteria of Piotrowski score. So 9 criteria. So 9 criteria of Piotrowski score. किसी भी कंपनी पर आप जब फंडामेंटल एनालिसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे तब आपको पियोटर्स्की स्कोर पता मालूम होना चाहिए. पियोटर्स्की स्कोर आपको कंपनी का फाइनेंशियल बताता है, हेल्थ कितना अच्छा है वो बताता है, फ्यूचर में बैंकरप्ट होगा क्या होगा ये भी अच्छा से बताता है. सो मनी कंट्रोल आप देख सकते हो. मनी कंट्रोल पर इसे बेसिकली ये प्रो ट्रेडर, सो प्रो प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करता है पियोटर्स्की स्कोर. सो आपको मनी कंट्रोल पर देखने आपको यहाँ पर फीस लगेगा, चार्ज कटेगा. सो Piotrowski score. So basically 9 criteria of Piotrowski score. Number 1 profitability. Profitability. Here 4 profitability. Here 4 criteria. Number 1 net income. Net income. Number 2 operating cash flow. Next, return on asset, ROA. Return on asset or return on equity, return on capital employed. It is a financial return ratio. Financial analysis of return fundamental company का fundamental analysis पर आता है return ratio. So return on asset. Next, operating cash flow is greater than net income. So number 4 operating cash flow greater than net income. Profitability. Next, इसके बाद leverage and liquidity and financial. Basically here lower long term rate, lower long term debt, Next, current ratio. Number 6 current ratio is basically कंपनी का शॉर्ट टर्म एबिलिटी, जो कंपनी का एसेट एंड लायबिलिटी होता है वो बताता है करंट रेशियो. सो 6 करंट रेशियो. नेक्स्ट नंबर 7 नंबर ऑफ न्यू शेयर इशू. नेक्स्ट इसके बाद नंबर 8 इम्प्रूव इसका बाद आता है इम्प्रूव ग्रॉस
income, improve gross revenue. Number 9, improve asset turnover ratio. Asset turnover ratio. So here Piotrowski score give 1 point. As an example, आप सपोज मेरा कंपनी है XYZ कंपनी. Here company net income generated 50 crore. ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब कंपनी जितना पैसा जितना कैपिटल अर्न कर रहा है ज्यादा होगा कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है. सो अर्न एंड एक्सपेंडिचर वो बताता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो. नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, कंपनी का रेवेन्यू कम हो रहा है. नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव मीन्स हियर कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है बहुत ज्यादा एंड एक्सपेंडिचर कर रहा है कम. सो ऑपरेटिंग कैश फ्लो. नेक्स्ट रिटर्न ऑन एसेट. फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कंपनी का जब आप करेंगे तब रिटर्न रेशियो होता है. रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन एसेट. रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब मेरे पास जितना भी पैसा था मेरा खुद का जो ओन कैपिटल है उसमें से मैं कितना कमा रहा हूँ वो रिटर्न ऑन इक्विटी होगा. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब मैं लोन मेरा फ्रेंड से 2 लाख रुपए लोन लिया. सो मेरा फ्रेंड का 2 लाख में कितना कमा रहा हूँ वो होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. नेक्स्ट इसका बाद आता है रिटर्न ऑन एसेट. सपोज मेरा कंपनी है, कंपनी का प्रॉपर्टी है, लैंड है, मशीनरी है, ट्रांसपोर्टेशन ट्रक है, लॉरी है, वो मेरे एसेट से कितना कमाता है. नेक्स्ट सो ऑपरेटिंग कैश फ्लो ज्यादा होगा तो कंपनी के लिए अच्छा होगा नेट इनकम से. नेक्स्ट लोअर लॉन्ग टर्म डेट फंडामेंटल एनालिसिस सॉल्वेंसी रेशियो डेट. कंपनी का डेट कितना लो हो रहा है वो कंपनी के फाइनेंस से अच्छा, क्योंकि फ्यूचर में बैंकरप्सी नहीं होगा. जब डेट सपोज किसी कंपनी पर सपोज XYZ कंपनी है एंड यहाँ पर ABC कंपनी है, यहाँ पर 200 करोड़ डेप्ट है और ABC कंपनी 1 करोड़ डेप्ट है. सो आप इजीली समझ सकते हैं ये कंपनी यहाँ पर अच्छा होगा. लेकिन बेसिकली जब आप कंपेयर करेंगे सेम सेक्टर के बीच एंड सेम सेक्टर के बीच. सो हियर नेक्स्ट इसके बाद करंट रेशियो कंपनी का कितना एसेट है एंड कंपनी का लायबिलिटी. सो कंपनी का एसेट एंड लायबिलिटी बताता है करंट रेशियो. शॉर्ट टर्म पर फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटी कितना भी फिल कर सकते हैं. नेक्स्ट करंट रेशियो. इसके बाद नो न्यू शेयर इशू. नया शेयर कंपनी इशू तो नहीं किया. नेक्स्ट इसके बाद एसेट टर्नओवर रेशियो मतलब कंपनी कितना प्रोडक्ट उसको सेल कर रहा है. सो सपोज एसेट टर्नओवर रेशियो ये बताते हैं. सो पियोट्रस्की स्कोर बेसिकली कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड क्वालिटेटिव बताता है. Basically this criteria. So 9 criteria. Here Piotrowski score how to count. So here Piotrowski score 1 से 9 तक काउंट होता है. So 8 से 9 तक बहुत स्ट्रॉन्ग है. 8 से Piotrowski score Piotrowski score 8 से 9 वेरी स्ट्रॉन्ग.
वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेट एंड क्वालिटी। नेक्स्ट इसके बाद आता है 3 to 7 मॉडरेट। 3 to 7 मॉडरेट। पढ़ाशोना करबो ना। नेक्स्ट 8 to 9 पियोट्रोस्की स्कोर, दैट्स मीन वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फंडामेंटल, जो फाइनेंशियल स्टेट एंड क्वालिटी और कंपनी का अच्छा है। सो वेरी स्ट्रॉन्ग 8 to 9 पियोट्रो स्कोर, दैट्स मीन बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा है। नेक्स्ट 3 to 7 दैट्स मीन मॉडरेट। 3 to 7 दैट्स मीन मॉडरेट। So 3 to 7 that's mean moderate. Some strong point है, strong and some weakness. Some strong and some weakness. And 0 to 3 that's mean weak. Poor financial state. So 0 to 4 that's mean poor financial स्टेट, फ्यूचर में फाइनेंशियल रिस्क है। सो पियोट्रोस्की स्कोर कंपनी का फाइनेंशियल स्टेट एंड क्वालिटी बताता है यानी कंपनी स्पेशली वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। सो डेवलप किया प्रोफेसर जोसेफ पियोट्रोस्की। 0 to 9 के रेंज का बेस 0 to 9 रेंज के भी पियोट्रोस्की स्कोर देता है। सो